पोषण तत्व और मिट्टी की उर्वरता देखेंगे, और वनस्पतियों का वर्गीकरण और स्थानांतरित जो कृषि होती है जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो उसको देखेंगे कौन सा नाम कहाँ पूछा जाता है, तो इससे प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहली चीज़ तो पौधे के विकास के लिए 16 पोषक तत्व हैं, उसमें से कुछ प्रमुख हैं तो कुछ गौण हैं, और इन दोनों की आवश्यकता होती है हर पौधों को पोषण देने के लिए। और इसमें से इन तत्वों की कमी से पौधों का जो विकास होना होता है उसमें कमी आ जाती है। अब चलिए देखते हैं कि वे तत्व कौन कौन से हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, मैग्नीज, जिंक और कॉपर, मॉलिब्डेनम, बोरान, क्लोरीन, ये सब हैं। अब देखिए पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन एवं ऑक्सीजन जल से, ये भी प्रश्न आ जाता है कि किससे लेते हैं, तो जल से। और हाइड्रोजन एवं शेष तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं। तो ऑक्सीजन जल से और हाइड्रोजन और जो शेष हैं ये सब तो मिट्टी से। पौधों को जिन पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है उसे वृहद पोषक तत्व कहते हैं। तो इसमें से यही पूछा जाता है कि वृहद कौन है और कौन गौण है। जिसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है उसे वृहद पोषक तत्व कहते हैं, जैसे लोहा, मैग्नीज, जिंक, तांबा, मालिब्डेनम और बोरान, क्लोरीन। ये सब क्या हैं कि ये सब लघु हैं, और शेष जो आते हैं जो अभी हम इतना पढ़े हैं इतना, तो उसमें से ये लोहा, मैग्नीज, जिंक, तांबा, बोरान, क्लोरीन वगैरह ये सब लघु पोषक तत्व हैं। और इसके अलावा जितने हैं ये सब क्या हैं, ये सब वृहद पोषक तत्व हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, तो ये सब क्या है, वृहद पोषक तत्व हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे टेप्रोफाइट में कौन कौन सी वनस्पति आती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो वन, घास और वन होते हैं उसे कहते हैं टेप्रोफाइट। तो ऐसे प्रश्न बन जाता है कि हाइड्रोफाइट में कैसी वनस्पति आती है। तो जल की जो ऊपरी सतह पर मैंग्रोव एरिया में तो इस तरीके की वनस्पति होती है। हाइग्रोफाइट की बात करें तो आर्द्रता वाले क्षेत्रों में जहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं तो वहाँ हाइग्रोफाइट प्रकार के वन पाए जाएंगे। जेरोफाइट की बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की जो वनस्पतियाँ कटीली कटीली होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, जेरोफाइट। क्या कहते हैं, जेरोफाइट। अगला क्या है, मेसोफाइट। मेसोफाइट क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय टैगा वनस्पतियाँ होती हैं उसे कहते हैं मेसोफाइट प्रकार की वनस्पति। क्रायोफाइट क्या है, शीत कटिबंधीय टुंड्रा जो वनस्पति जैसे लाइकेन, काई वगैरह जो होती है उसे क्या कहते हैं, क्रायोफाइट। टैगा वनस्पति को कहेंगे मेसोफाइट और टुंड्रा वनस्पति को क्या कहेंगे, क्रायोफाइट। हेलोफाइट की बात करें तो नमकीन मिट्टी जो मैंग्रोव वन होते हैं उसे कहते हैं हेलोफाइट। लिथोफाइट क्या होती है, कठोर चट्टानों पर उगने वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं उसे क्या कहा जाता है, लिथोफाइट। पायरोफाइट की बात करें तो अग्नि प्रतिरोधी जो वनस्पतियाँ होती हैं उसे कहते हैं पायरोफाइट। अब हम देखेंगे विश्व के स्थानांतरित जो कृषि होती है तो उसका नाम क्या है। जैसे जो स्थानांतरण वाली जो वो जंगल को जला के जो खेती की जाती है, जनजाति वगैरह करते हैं, उससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो उसका जो नाम है, जैसे रेक, उसको रेक कहाँ कहा जाता है, वियतनाम एवं लाओस में। टेवी, मालागासी, मसोलो, कांगो, जायरे नदी घाटी क्षेत्र में। फैंग कहाँ कहा जाता है, भूमध्य रेखी अफ्रीकी देश में। लोगन, पश्चिमी अफ्रीका में। कोनूल या कोमिले, इसको मैक्सिको में कहा जाता है। मिल्पा, मैक्सिको एवं मध्य अमेरिकी देश में। इलाची, ग्वाडेलूप में। कोनुको, वेनेजुएला में। रोका, ब्राज़ील में। चेतेमिनी, युगांडा, जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे में। कैनिन, फिलीपींस। तुंग्या, म्यांमार। चेन्ना, श्रीलंका। लेदांग, जावा एवं मलेशिया। तमराई, थाईलैंड। हुमा,
जावा एवं इंडोनेशिया क्षेत्र में। अब देखिए कि भारत में भी तो विभिन्न नाम हैं, तो उसको चलिए देख लेते हैं। जैसे झूम खेती का कहाँ कहा जाता है? उत्तर पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है झूम खेती। अब उसी का नाम वीबर एवं जो स्थानांतरित खेती होती है, वीबर एवं ढहियार, इसे कहाँ कहा जाता है? मध्य प्रदेश क्षेत्र बुंदेलखंड संभाग में कहा जाता है। दीपा कहाँ कहा जाता है? बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में। जारा एवं एरका दक्षिण भारतीय राज्य में। बत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। पोंडू आंध्र प्रदेश। कुमारी केरल के जो पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ कहा जाता है कुमारी। कमान विंगा पोडू एवं धावी, ये नाम कहाँ का है? ओडिशा का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।